चलो तो आगे पढ़ते हैं अपना, आगे पढ़ते हैं। 5.3 पढ़ी है थोड़ी बहुत, कुछ जाना है इसके बारे में? नहीं पढ़ी। अब देखो पढ़ेंगे, उससे भी आसान है, आसान बना देंगे, ना होगी तो देख लो। करते हैं स्टार्ट है ना। उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा सम करने का। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एपी पढ़ी थी। एपी में टर्म देखी थी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, सबसे सिंपल एपी है, ठीक है ना। ज्यादा लंबी चौड़ी अपने पास कैलकुलेशन आती नहीं है अपने को, तो इसलिए अपन छोटी सी एपी पढ़ते हैं, इसी से अपन सारा समझेंगे, है ना। देखो ध्यान से सुनो, 2, 4, 6, 8 और 10 ये हमारी एपी है। इसके अंदर हमने पहले क्या देखा था कि अगर टर्म्स दे रखे हो तो आगे वाली टर्म कैसे निकालें, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले, या लास्ट टर्म कैसे निकाले, ए भी वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी हमने, नंबर ऑफ टर्म भी फाइंड करनी सीखी, ये सारी चीजें सीखी। अब की बार हम करना सीखेंगे, सम करना सीखेंगे, ठीक है। कि जितने भी एपी में जितनी भी टर्म है, एपी में जितनी भी टर्म है उनका सम कैसे करें, ये चीज सीखेंगे। जैसे मान लो कि हम इनका सम करके देखें, सम का मतलब ये है कि जैसे हम इसका सम करेंगे 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का, इनको ऐड करके देखते हैं, देखो कितना आता है। 6 और 4 कितने हो गए, 10। दिखा क्यों को नहीं, क्या हो गया, स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा कुछ, बस यूनिक स्टडी। भीतर दर की देख ले बेटा, पड़ को लाल तो होगा। एक मिनट रुक, ऑफ कर रखना है से। हाँ अब दिख रहा है ना। हाँ, तो स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑन नहीं करी थी मैंने, ओप में ही समझा रहा था। देखो अभी करते हैं आगे, दोबारा बता रहा हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा, 2, 4, 6, 8, 10। हाँ, ये जो एपी है ना, उसमें अपन नंबर ऑफ टर्म निकालना सीखा था, लास्ट टर्म निकालनी सीखी थी, और जो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना सीखी थी, वो सारी चीजें सीखी अपने। अब इसमें अपन सम करना सीखेंगे, ध्यान से समझना। सम का मतलब ये है कि हम इनको ऐड करके देखेंगे। जैसे जितने, जैसे हमें पता है कि सिर्फ 5 टर्म दे रखे, 5 टर्म को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा। तो जैसे हम इनको ऐड करते हैं, 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 10 ये 30 हो गया। इनका जो सम करके देखेंगे ना अपन, तो कितना आ जाएगा, सर का सम 30 आ रहा है, 30 समझ। इसका सम 30 आ गया तो छोटी मतलब सम का है। ऐसे बहुत सारे टर्म हो तो उनका सम करने में दिक्कत आएगी, अगर ऐसे सम करने लग गए तो एक एक करके, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना। ऐसा अपन नहीं करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो सुनो। देखो फॉर्मूला एस एन होता है। एस एन का अभी हमने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, अब हम एस एन का पढ़ेंगे। एस मतलब सम, सम करना सीखेंगे। यहाँ पे देखना, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन का, सम फाइंड करने का। एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म है, जितनी भी टर्म है उनका सम लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे। ए आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, फिर से एन है, नंबर ऑफ टर्म। डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस है। और एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, तो जितने भी नंबर उनका सम। तो अब देखो कैसे करते हैं इसके आगे। एक फॉर्मूला और होता है इसका, एक फॉर्मूला और देखे तो दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ये सेकंड फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम तब यूज में लेते हैं जब हमारे पास में ए एन लास्ट टर्म दे रखी हो। लेकिन जब हमारे पास में लास्ट टर्म ना हो, जैसे ये पी ऐसे हो 2, 4, 6 और ऐसे डॉट डॉट दिखा रही हो, तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास में ए एन नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है। तो जब लास्ट टर्म ना होना तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं ले सकते, तब ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे। और जब अपने को लास्ट टर्म पता हो, जैसे इस एपी में हमें लास्ट टर्म पता है कि 10 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज ले लेंगे। समझ आ गया। अब देखो इसको एक चेक करके दिखाता हूँ मैं। जैसे इसमें, इसकी बात करें तो इसमें टोटल 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। तो हमें पता है कि टोटल 5 टर्म, इनका मैं सम फाइंड करूंगा तो S5 फाइंड करेंगे। जैसे फिफ्थ टर्म फाइंड करनी हो तो A5 लिखते हैं, और 5 टर्म का सम फाइंड करना हो तो S5 लिखेंगे। समझ आ गया क्या? हाँ। तो अब करते हैं। देखो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी इसमें 2 है, प्लस एन लास्ट टर्म कितनी इसमें 10 है। 5/2 इंटू 10 और 2 कितने हो गए 12। इसको कैंसिल आउट करो, 2 6 जा 12 और 5 6 जा कितना हो गया 30। तो देखो हमारे पास में इसका सम कितना आ रहा था, 30 आ रहा था।
तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म है ना उनका सम करना सीख लेंगे। समझ आया क्या बताओ? हाँ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपी अपने को दे रखे इनका सम फाइंड करेंगे। जैसे हमें पता है कि इसमें क्या क्या दे रखा है एपी के अंदर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। हमें पता है इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 2, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी की वैल्यू आ जाएगी A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 2, कितना आ जाएगा डी 5। उसके बाद में अपने को दे रखा है 2 10 टर्म। इसने बोला कि 10 टर्म तक का सम फाइंड करना है, इसलिए उससे ज्यादा नहीं करना। तो n की वैल्यू हो गई इसमें 10। देखो अब सोल्व करते हैं। इसका मतलब हमें S10 फाइंड करना है, क्योंकि इसने बोल दिया कि 10 टर्म तक का सम फाइंड करो आप। इसका मतलब S10 फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास में। अब इसमें देखो लास्ट टर्म अपने को दे नहीं रखी, वरना हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेते। अब बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2, कोई नहीं कर लेंगे, n-1 इंटू डी, ये होता है। अब लिखते हैं देखो S10, n की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 पुट करो। 10/2 a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है, यहाँ से तो 2 पुट करो प्लस n वापस से 10 है, 10-1 और इनटू में d कितना है? d 5 है। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ। मैंने फिलहाल वैल्यू पुट करी है सारी। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 इंटू 5। यहाँ पे करेंगे तो 5 4 प्लस 9 5 जा 45। 5 ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 45 और 4 को ऐड करेंगे 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, फिर से करेंगे 5 4 जा 20 और 20 और 4 कितने हुए? 24। तो 245 आएगा S10। यानी कि जब 10 टर्म का सम करेंगे ना अपन, यहाँ से ऐड करते जाएंगे 2 को 7 को 12 को, ऐसे 10 टर्म तक ऐड करते जाएंगे, तो उनका सम आएगा 245। समझ आ गया क्या? ओके, कॉपी करो इसको। ओके सर। क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखना इसके अंदर की वैल्यू माइनस का 37, डी की वैल्यू थोड़ा सा ढंग से निकालेंगे। डी की वैल्यू चलो आप निकालो पहले, इसमें वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। डॉक्टर लगा देंगे तेरे ध्यान में देना। काम कर। अपन करेंगे A2 माइनस A1 लिखेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से। A2 माइनस A1 करेंगे। A2 देखो पुट करो, A2 कितना है? A2 माइनस का 33, माइनस ये माइनस मैंने फॉर्मूला का लगाया है। अब A1 है माइनस का 37, तो माइनस का 37। अब दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, अच्छी नहीं लिखते ऐसे, तो ब्रैकेट लगाना है अपने को, ठीक है ना? दो साइन एक साथ लगाने से पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। अब सोल्व करते हैं आगे। माइनस का 37 और माइनस माइनस हो गया प्लस, सॉरी 33 था ना पहले, वो लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले अपन माइनस का 33 और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 37। अब ध्यान देना, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस लगाना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमें इतना ही बताता है कि 37 में से 33 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 5 तो बचेगा, वैसे ही 5 हो रहा था, 4 बचेगा। अभी 4 बचेगा, तब ये 4 प्लस बचेगा कि माइनस बचेगा? अब चेक करेंगे, बट प्लस का है तो प्लस का 4 बचेगा। आया क्या समझ में? आ गया। इजी लग रहा होगा अब तो, है ना? हाँ, डी की वैल्यू आ गई 4। अब ध्यान देना, अब आगे करते हैं। हमें पता है कि 12 टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो इसका मतलब S12 फाइंड करना है। अब हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो मजबूरी में हमें बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके आगे सोल्व करते हैं। n की वैल्यू आ चुकी 12, तो यहाँ पे 12 करो अपॉन में 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 a की वैल्यू माइनस का 37 है, और प्लस n-1 करेंगे। n हमें पता है कि 12 है, 12-1 और इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास में प्लस का 4 है, तो डी की वैल्यू प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 ये 7 74 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है ना? प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 74 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू 4। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से? आगे देखते हैं। 6 लिखेंगे और माइनस का 74 लिखेंगे, और 11 4 जब 44 होता है तो यहाँ पे 44 लिखेंगे।
अब बताओ क्या करें, यहाँ बताओ क्या करें, ब्रैकेट के अंदर वाला कैसे सोल्व करें? माइनस प्लस प्लस अच्छा माइनस प्लस है, प्लस, माइनस प्लस प्लस कब से हो गया? तो क्या होता है? माइनस प्लस कल समझाए थे ना मैंने अच्छे से। देखो फिर माइनस से होगा, प्लस प्लस ही होता है। माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। जब सेम साइन हो तभी होता है प्लस, है ना? प्लस माइनस माइनस रहता है और माइनस प्लस भी माइनस रहता है, ठीक है, ये याद रखो। ठीक है क्या, अब समझ आ गया? आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ध्यान दो, माइनस प्लस होता है माइनस, तो घटाएंगे नंबरों को। अच्छा यहाँ तो नहीं बोले आप माइनस प्लस प्लस, अरे यहाँ पे डिजिट बड़ी थी ना। हाँ माइनस तो माइनस ही रहता है, मैंने क्या बताया था, माइनस प्लस माइनस होता है, वो सिर्फ इतना बताता है कि यहाँ पे घटाना है नंबरों को। बड़ी डिजिट बाद में देखते हैं कि साइन किसका रहता है, वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस ही रहता है, फिर अपन सोल्व करेंगे तो 74 में से 44 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 0 3 30 बचेगा। लेकिन अभी किसका बचेगा? 30 प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। 30 सॉरी माइनस का, बड़ा नंबर माइनस का है ना। अब 6 है इंटू में, इंटू कर दो इसको, 6 3 जा 18 180, ये किसका आ जाएगा? माइनस का। इसका मतलब माइनस का 1 क्या आ जाएगा इनका, समझ आया क्या? आप ये तो नहीं सोच रहे कि सम कैसे आ सकता है? क्या? अरे सम माइनस में गए थे। तो मैंने लिखा क्या -2 -5 इनको ऐड करके देख, 5 2 -3 को ऐड करके देखते हैं तो देखो माइनस माइनस के नंबर सारे ऐड होते हैं। 5 2 7 7 और 3 10, तो 10 बनेगा, ये माइनस का 10 बनेगा। नंबर सारे ऐड होते हैं, 7 माइनस का रहता है। हाँ उतारो इसको भी, चले। आगे करेंगे। थर्ड वाला हम समझना ध्यान से, एक की वैल्यू बताना है, इसमें क्या है? 0.6 0 डी फाइंड करते हैं। डी होता है 8 2 -7, 8 2 -7 का मतलब है 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, माइनस करते हैं यहाँ पे 1.7 0.6 माइनस, पॉइंट के पॉइंट करना जरूरी है, 0.6 माइनस करते हैं फिर बचेगा 1, पॉइंट के फिर बचेगा 1.1, 7 minus 6 1 डी की वैल्यू, हाँ 1 याद, ठीक है। प्लस इसके का आगे है। देख, हमें 100 का निकालना है, इसका मतलब S 100 नहीं है, S 100 का लगेगा 100, 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 इंटू डी, डी यानी कि 1 पॉइंट, इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 50, ये आगे सोल्व करते हैं। अब थोड़ा फिर से ये बुक दिखाई नहीं दे रहा कोई। देन इसको मैंने कैसे किया, फिर 6 थोड़ा ध्यान से, 6 तो पता है 12, 6 12 एक के बाद में तो यहाँ पे एक इनके बाद 2 आएगा, जो पॉइंट यहाँ पे 1.2 हो गया, प्लस यहाँ पे 199 बच जाएगा, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 50 और ये 1.2 है, प्लस 99 को 1.1 से करेंगे, कितना आया? 99 को 1.1 से कितना आया? 9.9 आपने सोल्व, 1 को करते हैं 9, 1 को 9 से करेंगे 9 इंटू फिर से 9 फिर से 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 9 9 18 हो गया, यहाँ पे 1 और 10, इसका मतलब एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 108.9 आएगा। समझ आ गया क्या यहाँ तक? 108.9 आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 108.9। आगे सोल्व करते हैं। अब इसने 108.9 में 1.2 ऐड करना है, तो ध्यान दो 108.9 1 को ऐड करेंगे तो पॉइंट नीचे पॉइंट वो याद रखो, 1.2 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2 11,
पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक कैरी आ जाएगी, 8 और 2 10, फिर यहाँ पे कैरी, फिर यहाँ पे 1 और 1। समझ आ गया क्या? 110.1। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू 110.1। अब 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो कर देते हैं 50 से मल्टीप्लाई। देखो ये 0 0 0 0, फिर 5 से करेंगे 5 0 5 और 5 ऐड कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक डिजिट के बाद में पॉइंट है ना, तो एक के बाद में पॉइंट लगा दो, यानी कि 5505.0। पॉइंट के बाद का 0 कभी काउंट नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5505। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें 100 टर्म का सम करेंगे ना, वो ये आ जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है। उतारो इसको जल्दी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, फ्रैक्शन वैल्यू इसमें थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले हमें पता है कि a की वैल्यू इसमें हो जाएगी 1/15। d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d होता है 8 - a1। a2 - a1 करेंगे। अब a2 - a1 करेंगे, a2 की वैल्यू 1/12 है, माइनस a1 की वैल्यू 1/15 है। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60 आएगा, है ना। 60 मैंने एलसीएम लिया। उसके बाद में 16 ऐसे करते हैं, 12 की टेबल बोलते हैं 60 आ जाए, 12 5 जा होता है और 5 5 जा 5 माइनस। अब 15 की टेबल बोली जाती है 60 आ जाए, 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि डी की जो वैल्यू आ जाएगी ना 1/60 आ जाएगी। समझ आ गया क्या यहाँ तक? हाँ। आगे करते हैं। इसने बोला कि 11 टर्म तक का सम फाइंड करो, इसका मतलब S11 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। S11 के लिए 11/2 2a, a की वैल्यू है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 d की वैल्यू 1/60 है। ध्यान देना 11/2 कैंसिल नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो एक बार। अब थोड़ा ध्यान से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और अपॉन में कितना 15 अपॉन 15 आ गया, प्लस 10 इंटू 1/60। यहाँ तक ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये बच गया 11/2 2/15 प्लस 1/6 बचा। यहाँ पे लिखेंगे 11/2 ब्रैकेट, यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो 15 की टेबल बोलेंगे 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4। 6 की टेबल बोलेंगे 6 5 जा 30 और यहाँ पे 5। 11/2 और इंटू 4 और 5 हो गए 9/30। यहाँ तक समझ आ गया क्या? आगे सोल्व करते हैं इसको, कैंसिल आउट करते हैं, 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 3 जा 9 और इसको 3 से काटेंगे तो 3 10 जा 30। तो हमारे पास में क्या आया 11/2 इंटू 4 में 10। 11 को 3 से कर दो, 11 3 जा 33 और 2 को 10 से करो, 2 10 जा 20। तो 33/20 इनका सम आ जाएगा। समझ आ गया? ये दिखने में हार्ड लग रहा था, ये सबसे आसान निकला। देखो कितनी अच्छी बात बोली है ना, एक टेंशन खत्म हो गई। देखो अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा, इसमें और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था और सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। आपको समझ आ रहा है कुछ क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इसमें तो सम दिए हुए हैं और उसमें सम फाइंड करने थे। नहीं, सम तो फाइंड इसमें भी करना है, देखो लिख रखा फाइंड। सॉरी जो नीचे ले एपी अलग क्या है? हाँ एपी अलग क्या है? एक एपी ये लिखा है, चलो मैं लिखता हूं, लास्ट वाली जो नंबर ऑफ टर्म है वो वेरी गुड। तो इसमें हमारे फायदा ये रहेगा कि हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ज्यादा जोर नहीं आएगा, है ना। पेन की बचेगी। हाँ तो अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पर सेकंड वाला करते हैं, देखना एक बार। सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले सेकंड वाला पुट कर रहा हूँ मैं। लिखा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 34, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 माइनस 34, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस था ना, इसलिए डी की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसके बाद में an दे रखा है इसमें, लास्ट टर्म देखिए 10। ठीक है, अब छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इसने बोला है कि इनका टर्म का सम फाइंड करना है। अब हमें ये तो नहीं टर्म कितनी है, टर्म का नहीं पता ना कितनी टर्म है,
अगर ये बता कि टर्म है 5 टर्म है तो हम बता देते कि S10 फाइंड करना है, S11 फाइंड करें, क्या करें। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें इस एपी के अंदर फाइंड करनी पड़ेगी कि टोटल टर्म कितनी है। अगर ये पता चल जाए ना कि कितनी टर्म है, मान लो हमें पता चल गया कि 9 टर्म आई इसमें, तो हम S9 फाइंड कर लेंगे। आगे मेरी बात समझ में? आगे तो हम सबसे पहले टर्म फाइंड करते हैं, और टर्म फाइंड करने के लिए हमने कुछ दिनों पहले फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? an का फॉर्मूला होता था एक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी। हाँ, ये टर्म फाइंड फॉर्मूला हुआ करता था, है ना, जिसको हम आजकल भूल चुके हैं। अब देखो इसको काम में आ गया है यहाँ पे। an की वैल्यू कितना है? an की वैल्यू 10 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 34 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2। ये -2 लिख दिया मैंने। ये 10, ये प्लस का नंबर इस साइड आया तो माइनस का हो गया 34 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। यहाँ पे 34 में से 10 जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस क्या माइनस, अब 34 से 10 जाएगा तो 24 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। कोई दिक्कत नहीं आई ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 हो गया। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई का नंबर जो होता है ना वो डिवाइड में जाता है, तो ये -2 जाएगा डिवाइड में, तो -24 के डिवाइड में जाएगा माइनस का 2, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को इससे काटेंगे तो 12, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, हमें पता चल गया कि S13 फाइंड करना है। ठीक है, Sn का छोटा फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखता हूँ, S फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an होता है। इस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ छोटा सा S13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/2, और a की वैल्यू कितनी है 34, प्लस an की वैल्यू कितनी है 10। सही है, आगे सोल्व करते हैं। 13/2 कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं तो 44 हो जाएंगे। अब देखो इसको कैंसिल हो जाएगा 2 से 22 टाइम्स, इसका मतलब 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करते हैं। 13 टू जा 26, 13 टू जा 26 और 28, यानी कि S13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 286। मतलब इन जब सभी का सम करके देखेंगे ना तो 286 आएगा टोटल इनका। समझ आ गया? हाँ। ओके, कॉपी इसको, तो आगे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब सोल्व करके देखते हैं, सेकंड वाला समझ आ गया होगा अच्छे से। हाँ। फर्स्ट वाला करके देखते हैं। a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि 7 करना पड़ता है, 8 है 7, अब 8 है 10 माइनस a1 है 7, और पता है कि 10.5 में से 7 अगर घटाएंगे तो 3.5 बचेंगे, लेकिन उसको करेंगे कैसे? देखो यहाँ पे करते हैं। 10 टू जा 20 और 21/2 माइनस 7 के नीचे 1 लगा दिया, एलसीएम लेंगे 2 आएगा एलसीएम। 21 माइनस 14 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 आ गई। यहाँ तक ठीक है? हाँ। तो हमने एक और चीज बताई, an की वैल्यू बताया, an की वैल्यू है 84। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि टर्म कितनी है, तो जब तक टर्म फाइंड कैसे करते हैं? उसके पहले तो टर्म करनी पड़ेगी, टर्म फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पुराना फॉर्मूला, ये पुराना फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 84, a की वैल्यू है यहाँ पे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7/2। ये 7 में लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ध्यान देना 7 माइनस करेंगे तो 77 बच जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, फ्रैक्शन का नंबर आपको पता है मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाता है, लेकिन फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कभी डिवाइड में जाता है तो रेसिप्रोक जाता है वो, 7 n माइनस 1, 7 से इसको काटेंगे 11 टाइम्स कट गया, और 11 टू जा 22, n माइनस, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। अब हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम आगे फाइंड कर सकते हैं, S23 फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है छोटा फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, इसका यूज करेंगे।
तो मैं n की वैल्यू हमें पता है 20 तो है हाँ 7 23/2 20/2 23/2 हो गया, 7 और 80 और कैरी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 91। अब जब नीचे आएगा 23/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा, कैंसिल आउट अगर नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। हाँ 23 को 23 91 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो कितना आता 3 है। 1 जा 3 1 से करेंगे, सी 2 1 जा 9 2 से करते हैं, 27 9 to 18 हो गया, 1 ये 3 ये 9 ये 0 ये 2 तो 2093 और अपॉन में कितना है, अपॉन 2, 2 तो ये इसका सम आ जाएगा इस 23। समझ आएगा तो? हाँ इसको अगर फ्रैक्शन में लाना चाहे तो देखो ऐसे कर सकते हैं, 2093 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 10 जा 20, 20 अब आगे कितना उतार लिया 9, 9 2 4 जा 8, 8 1 3 उतार लिया 3 उतार लिया, 2 6 जा 12, बचा 12 कितना 1, 1 तो इसका आ जाएगा 1046 ऑब्लिक, ऊपर ये लिखते हैं नीचे ये लिखते हैं 1/, क्योंकि नीचे का नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया कि समझ में? हाँ उतारो इसको, पेन कहाँ गया? टाइम हो चुका है, यहीं तक पढ़ते हैं अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? -8930 आंसर शीट में मैच करके देखा ना, इतना टाइम नहीं है ना। अच्छा, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये तो आपका आंसर सही था, ये वाले क्वेश्चन समझना ध्यान से। एपी गिवन, आपको गिवन में ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू है और एन और एस एन फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास में चार चीजें, ए होता है, एन होता है, उसके बाद में एन होता है और डी होता है। तो यहाँ पे वो क्या क्या देखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, फिर डी की वैल्यू दे रखी है और ए एन की वैल्यू देता रहता है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म के फॉर्मूले से एन फाइंड कर सकते हैं, तो हमें ये पता चल गया इससे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हम पहले एन फाइंड करेंगे और उसके बाद पूछा एस एन, तो एस एन तो हम बाद में फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एन फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 करना है अपने, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 बचेगा, और यहाँ पे n माइनस 1 डी का मतलब डी है। डिवाइड मिल जाएगा 45 5 के डिवाइड में 3 और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 बचेगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 5 50, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। n की वैल्यू 16 जो है करेंगे अपन, n की वैल्यू 16 चाहिए तो किसी में नहीं करना, अब अपने को ऐसा निकाल देना सीधा, तो S16 निकालना है, इसका मतलब ये है। फॉर्मूला छोटे वाला यूज ले लेते हैं अपन, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास an की वैल्यू होती है तो छोटे वाला यूज ले लेते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an होता है। फॉर्मूले का यूज करके अपन निकाल करते हैं, S16 निकालते हैं 16/2 और यहाँ पे a की वैल्यू है 5 प्लस an की वैल्यू 50 है। 16 को इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 आ जाएगा और इसको ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 5 जब 40, 8 5 जब 40 और 44। S16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 440। ये S16 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। समझ आ गया क्या? ये दो चीजें पूछी थी, इसने बोला कि n निकाल लो और SN निकाल लो, तो दोनों हमने फाइंड कर दी। समझ आ गया? हाँ।
उतारो इसको। करते देखो, अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है की वैल्यू 7 दे रखी है, A13 की वैल्यू 85 है, तो D और S13 फाइंड करना है। देखो ध्यान दो, हम A13 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो A13 की वैल्यू अपने पास में 35 गिवन है। हमें पता है कि A13 को एक्सपेंड करने का तरीका पता है। A12 प्लस नहीं, A12 नहीं लिखेंगे, A प्लस 12D। दो तरीके होते हैं, A12 लिखेंगे तो फायदा नहीं ना अपने, A12 की वैल्यू अपने पास है ही नहीं, फायदा नहीं है। तो फायदा है, एक अपने पास है, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखो। और ये तो जब भी एक्सपेंड करो ना, अब आगे कभी भी जैसे A13 करना हो, A12 करना हो, तो A प्लस 12D ऐसे एक्सपेंड किया, ठीक है। D के साथ वाले टर्म सेपरेट करनी है अपने को, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने कल भी बताया था n-1 आता है, तो n-1 वो यहाँ पे कम होता है, ठीक है ना। वो अपने को जब AP बनानी हो ना, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी हो, तब क्या जाता है वो A12 प्लस D, A13 वाला, है ना। ठीक है। हाँ आगे देखो, A प्लस 12 इक्वल टू 35 है, एक वैल्यू अपने को पता, तो यहाँ पे करेक्शन है, तो यहाँ पे 7 लिखा प्लस 12D इक्वल टू 35। आगे 12D इक्वल्स 35 में से क्या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12D इक्वल टू 5 में से 28 और D इक्वल टू करेंगे तो 28 डिवाइड, अब से इसको डिवाइड करते हैं, उससे आगे 12 करते हैं, कैंसिल आउट करें, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7/3। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3 आ जाएगी, ठीक है। अब अपन आगे करते हैं, निकालना क्या आपने को, D निकालना था और S13 निकालना था। D तो हमने फाइंड कर ही लिया, S13 निकालेंगे। छोटा वाला फॉर्मूला यूज ले लेंगे इसमें, हाँ, क्योंकि इसमें AN ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में AN है, A13 है, क्योंकि S13 निकालना तो 13 की लास्ट टर्म होती है, तो A13 इसमें दे ही रखा है, A प्लस A13, N की वैल्यू तो 13 है ही अपॉन 2, और A की वैल्यू है 7 और प्लस AN की वैल्यू है 35, 13/2 आ जाएगा, 35 और 7 ऐड करेंगे 42, और यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब 13 to 21 करते हैं, 13 × 13 26, तो S13 की वैल्यू आ जाएगी 273। समझ आया क्या। क्वेश्चन नंबर 3 करो आप। A12 की वैल्यू दे रखी है 37, D की वैल्यू दे रखी है, A और S निकालना है, एकदम करेक्ट है। बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से नंबर नहीं कटेंगे। आगे चलते हैं, अलग से करता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का फोर्थ वाला समझना है। फोर्थ वाले में A3 को एक्सपेंड करना है, A3 की वैल्यू दे रखी 15, A3 को एक्सपेंड कर देते हैं, A + 2 = 15, इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, S10 दे रखा है, S10 125 दे रखा है, तो S10 करेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात। S10 थोड़ा दूसरा रहेगा, SN का फॉर्मूला होता है 2 A N-1 × D। तो याद रखो, जब भी आप SN के फॉर्मूले SN को एक्सपेंड करना, तब छोटा वाला फॉर्मूले से कभी एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास में A और D के फॉर्म में अपने को इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारी जो टर्म्स की है ना, वो A और D की फॉर्म में आ रखी है, इसलिए
क्योंकि अगर हम बड़े वाले छोटे वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे ना तो वो a प्लस ए एन मतलब d नहीं मिलेगा उसके बाद। जब d नहीं मिलेगा तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई क्या मेरी बात? हाँ अब एस एन का फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, हमें ये पता चल गया कि एन की वैल्यू 10 है क्योंकि यहाँ पे एन 10/10 दे रखा है, इसका एन की वैल्यू 10 है। तो एस एन को मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। एस एन को एक्सपेंड करेंगे तो एन अपॉन 2 लिखेंगे यानी कि 10/2 और 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस मतलब 10 माइनस 1 और इनटू d और इक्वल टू कितना है 125। ध्यान देना इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। मैं 5 लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा 2a प्लस यहाँ पे 9d हो जाएगा इक्वल टू 125। अब थोड़ा और करते हैं, 5 मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में भेज देते हैं तो इसको लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125/5। अच्छा कैंसिल करते हैं, 5 से 5 10 5 25 टाइम्स कट गया तो बन गया क्या 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब तो इसमें भी a और d आ गई, इसमें भी a और d आ गई, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले से एक्सपेंड किया इसको, बड़े छोटे वाले से नहीं किया इसकी इसीलिए। ठीक है, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब हमें पता है कि दो इक्वेशन जब भी बन जाती है तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं जो अपन चैप्टर 4 पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें देखो दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे उसमें दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों पढ़ेंगे, वो 4 चैप्टर में बात करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आपको बताया है उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 5। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, देखो क्या ध्यान देने की तो सुनो। जब भी अपने को कैंसिल आउट करना होता ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कैंसिल आउट करना है तो या तो हम a को कैंसिल करेंगे या हम d को कैंसिल करेंगे। दो वेरिएबल में से कैंसिल करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? हाँ। अब वेरिएबल कैंसिल करने से पहले उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल सेम होना जरूरी है। जैसे पीछे हमने ये पढ़ा था कि a प्लस 3d इक्वल टू मान लो 10 आ गया और यहाँ पे a प्लस 5d इक्वल 19 आ गया, जो भी तो हमें कैंसिल करे तो a और a कैंसिल हो गई क्योंकि यहाँ पे भी a था यहाँ पे भी a था इसलिए कैंसिल हो गई। हाँ। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है। तो इनको कैंसिल करने के लिए एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि या तो आप वेरिएबल में a की टर्म इक्वल करो या d की टर्म इक्वल करो। तो हम यहाँ पे a की टर्म इक्वल करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे 2a है, मैं इसको 2a बनाऊंगा तो इसको 2a बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करें, इसको 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2a बन जाएगा। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सुनना, ये बन जाएगी 2a प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 4d इक्वल्स टू 2 को 15 से करेंगे तो 30। ये बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। समझ आया क्या? हाँ। मेरे को a की टर्म इक्वल करनी थी इसलिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब 2 की मल्टीप्लाई करने से आगे की टर्म चेंज हो गई तो उसमें हमारी क्या गलती, मेरे को तो 2a बनाना था इसलिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आगे की चेंज हो जाए तो उसमें अपनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ। आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या बताया, एक टर्म एक इक्वेशन ऊपर लिखेंगे इक्वेशन नीचे लिखेंगे। तो अपन अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड का यूज लेंगे क्योंकि इन दोनों में एक ही टर्म इक्वल हो रखी है। तो एक इक्वेशन ऊपर लिख देता हूँ मैं 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 और एक इक्वेशन मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मैंने 3 ऊपर लिख दी और हाँ। सेकंड वाली नीचे लिख देता हूँ 2a प्लस 9d 25 करते सेपरेट करते हैं इसको, साइन कैंसिल हो गया पूरा। ये देखो 90 में से 40 जाएगा तो 5d बचेगा, माइनस कर देगा क्योंकि इसका उछाल। समझ आएगी मेरी बात? हाँ ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू 30 में से 25 जाएगा तो 5 बच जाएगा। d इक्वल्स टू करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 5 और कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1। समझ आ गया क्या d की वैल्यू? ठीक है। d की वैल्यू समझ गए ना? हाँ -1। हाँ d की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद अपने को क्या पूछा वो कर देते हैं। d पूछा था, d की वैल्यू -1 आ गई। a10 पूछा है, a10 निकाल सकते हैं। a10 को एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, a प्लस 9d
ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमने निकाली नहीं, पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान देना। ए की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है? जो हमारी डी की वैल्यू आई है ना, उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करना होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डी इक्वल टू -1 14 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो ये रही इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट छोटी है इसलिए। तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 पुट करेंगे और इक्वल टू 15 है ही, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू 15 था, तो a प्लस 2d की जगह मैंने लिख दिया और इक्वल टू 15 था। अब देखो a प्लस माइनस होता है, -2 1 जा 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 आ गई, तो a की वैल्यू 17 आ गई। समझ आ गया क्या यहाँ तक? आगे करते हैं। इसने बोला कि a10 फाइंड करो। a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, तो a की है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1। यहाँ पे लिखा मैंने 17 और 9 1 जा 9 होता है, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 9 इसमें से माइनस करेंगे, बच जाएगा 8। तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। समझ आया क्या? हाँ। उतारो इसको, उतारो तब थोड़ा ध्यान से समझ के उतारना। फर्स्ट में मैंने, फिर सेकंड में मैंने रेड कलर वाला लिखा, फिर यहाँ पे ब्लू वाला लिखा है। ठीक है, आसान हो गया है। अब आगे करते हैं। एक और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, चिपके रह गई थी 5 6 7। देखो यहाँ पे 4 तक तो हो ही गया, अपने 5 का देखते हैं। डी की वैल्यू दे रखी है, S9 की वैल्यू दे रखी है, ए और A9 फाइंड करना है। ध्यान देना, S9 ही दे रखा है हमारे पास में, कोई ऑप्शन नहीं है, S9 ही है सिर्फ एक। तो S9 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। S9 को एक्सपेंड कर देते हैं। S9 75 दे रखा है, S9 को एक्सपेंड करने का मैंने अभी भी तरीका बताया, 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल्स टू 75। ठीक है। इसके बाद हमें पता भी है कि डी की वैल्यू तो इसमें दे ही रखी है 5, तो डी तो यहाँ पुट कर ही सकते हैं अपन, कर लेंगे। देखो 9/2 2a प्लस यहाँ पे 8 बन गया, 8d इक्वल्स टू 75। तो अब डी की मल्टीप्लाई वैल्यू का फ्रैक्शन, हाँ डी की वैल्यू पुट करेंगे, अभी करेंगे। कर लेंगे, अभी करेंगे, अगली लाइन में कर लूंगा ना, या पहले करूँ? नहीं, अगली लाइन में करेंगे। अगली में कर लूंगा ना। यहाँ देखो 9/2 फ्रैक्शन दूसरी साइड जाएगा, तो देखो 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 75 इंटू 2/9। कैंसिल आउट करते हैं, रेसिप्रोकल हो गया। 2 से कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 से 9, इसको 3 से काटेंगे तो 25, 3 से 75 होता है। फिर ये बन गया 2a प्लस 8d इक्वल टू 25 को 2 से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50/3। अब d की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 हमें पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 50/3। यहाँ पे 2a प्लस 5 8 5 से 40 इक्वल्स टू 50/3। यहाँ पे 2a इक्वल्स टू करेंगे तो 50/3 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? 10.3। आगे करते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार। 2a इक्वल्स टू अपने पास में क्या है, 50/3 माइनस 40। और आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका एक भगवान होता है। नीचे लिख दिया मैंने 1। इसके बाद में अपन एलसीएम लेंगे, ये 3 हो गया, ये मैंने लिखा 50 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 120। 2a इक्वल्स टू चल रहा है, 2a इक्वल्स टू करेंगे तो 120 में से 50 माइनस करेंगे तो बच जाएगा कितना, 20 और 30 70 बच जाएगा, माइनस का 70 अपॉन कितना, इक्वल्स टू करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस का 70 अपॉन में मल्टीप्लाई का नंबर कहा जाता है, डिवाइड में। हाँ, तो डिवाइड में 3 तो था ही, 3 तो डिवाइड में था ही, 2 भी जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू करेंगे तो माइनस का 70, कैंसिल आउट ही कर लेते हैं इसको, देखो कैंसिल हो रहा है, 35 टाइम्स कट गया, तो क्या बच गया, माइनस का 35/3 बच गया। यहाँ तक समझ आ गया क्या? हाँ। अब इसने बोला कि A9 फाइंड करो, A9 फाइंड करते हैं।
A9 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 8d इक्वल्स टू ए की वैल्यू अपने पास में माइनस का 35/3 चल रहा है, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 5 है, माइनस का 35/3 है और प्लस में हो गया 40 और अपॉन में लगा देते हैं 1, तो ये तो हो जाएगा 3 एलसीएम लेना। एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 35 प्लस यहाँ पे 4 3 12 120 बन जाएगा। 120 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 कर देंगे, 10 कर देंगे और फिर कर देंगे, ये बच जाएगा 75 बच जाएगा, 85 बच जाएगा, अपॉन में कितना 3, तो A9 की वैल्यू आ जाएगी 85/3। समझ आ गया? हाँ। देखिए आगे वाला करते हैं। ध्यान देना, थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, SN 90 है और एन और AN फाइंड करना है अपने को। SN 90 दे रखा है तो हमारे पास में SN का फॉर्मूला लगाने का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। SN की वैल्यू हमें पता है 90 दे रखी है, SN को एक्सपेंड करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। छोटा फॉर्मूला मैंने इसलिए ले लगाया क्योंकि मेरे पास में an था ही नहीं, तो an का फॉर्मूला लगा के फायदा क्या है अपने पास। यहाँ पे a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी, तो थोड़ा काम अपना आसान हो गया। मैंने लिखा n/2 2a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है इक्वल टू 90। ध्यान देना n/2 यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे सुनना 8 को n से करेंगे फिर 8 को 1 से करेंगे, तो जब 8 को n से करेंगे तो बन जाएगा 8n माइनस 8 को 1 से करेंगे 8 इक्वल टू 40 90 है ना, 90। आगे देखना n/2 और अब देखो -8 प्लस 4 माइनस प्लस हो गया माइनस, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था। हाँ। तो प्लस में कितना 8n इक्वल टू कितना 90। कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं, n/2 को अंदर घुसा देते हैं, n/2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ और यहाँ, दो जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n/2 पहले मल्टीप्लाई होगा -4 से प्लस n/2 फिर मल्टीप्लाई होगा 8n से और इक्वल टू कितना है 90। समझ आ गई कई बात? हाँ। आगे करते हैं, 2 से इसको जब कैंसिल किया तो 2 टाइम्स कटा, 2 को इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स कटा, यहाँ पे बन गया माइनस का 2n, माइनस था ना यहाँ पे इसलिए माइनस का 2n प्लस यहाँ पे बन गया 4 को n से करेंगे तो 4n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों बना? क्योंकि देखो एक n ये रहा, एक n ये रहा, तो जब n को n से करेंगे तो n स्क्वायर बनेगा। समझ आई मेरी बात? हाँ। इक्वल्स टू कितना है 90 है। अब देखो आगे करते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ। मैं n स्क्वायर की टर्म पहले लिखता हूँ, तो मैंने लिखा 4n स्क्वायर और माइनस का 2n और ये 90 भी इधर ले आते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। समझ आ गई कई बात? हाँ। अब थोड़ा सा और समझना, इस सभी में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब 2 का डिवाइड जा रहा है एक तरीके से, तो मैं पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 8 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा और माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 45 बचेगा इक्वल टू 0। समझ आ गई क्या इक्वेशन? हाँ। इक्वेशन देखी लग रही है क्या? 9th क्लास में पढ़ी हो कहीं ऐसी इक्वेशन? देखी तो थी। याद किसको? देखो एक इक्वेशन ऐसी पढ़ी होगी आपने, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशंस पढ़ी होगी जिसमें आपको फैक्टर करने होते थे, जिसके फैक्टर आते थे इस प्रकार के x प्लस 3 x माइनस 2 ऐसे कुछ करके। हाँ वही है, देखो हम इसमें भी वही करेंगे। करने का तरीका क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है? सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको एक्सटर्नल टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करना होता है 45 से,
अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, समझ लेना ध्यान से। 2 को मल्टीप्लाई करना होता है 45 से, तो 45 2 जा कितना बन गया 90। 90। तो ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 90 देते, और प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर आना चाहिए, बीच में 1 है, यहाँ पे सिर्फ 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाए और प्लस माइनस पे 1 आ जाए। ऐसा क्या हो सकता है? सोचो कौन से दो नंबर हो सकते हैं। देखो वो ऐसा नंबर होता है जो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 10 9 जा 90, और 10 में से 9 माइनस करने पे 1 भी बच जाए। हो गया ना, चारना हो गया ना एकदम दिमाग में। यहाँ देखो क्या, इसके बाद में अपन 10 और 9, हमें पता चला कि 10 और 9 ऐसे खतरनाक नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 90 दे देते हैं और प्लस माइनस पे 1 दे देते हैं। तो अपन लिखेंगे, करने का तरीका ये रहता है कि फर्स्ट टर्म को छेड़ो मत, आप लास्ट टर्म को भी मत छेड़ो, ये दोनों अपने को हिलानी नहीं है अपनी जगह से। जो अपने दो नंबर सोचते हैं ना उनके साथ में एन लगाओ और लिख दो बीच में। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा माइनस का 10n और प्लस का 9n। मैंने माइनस का 10n इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को माइनस का नंबर चाहिए था, इसलिए मेरे को पता है कि मेरे को बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। समझ गए क्या मेरी बात को आप? हाँ। अगर मेरे को माइनस का 1 बचाना है तो मेरे को बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने 10n माइनस का ले लिया, वरना मैं 9n भी माइनस का ले सकता था। समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन n इन 9 दोनों छोटा में है। कॉमन, हाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 2। यहाँ से क्या 2 है और n भी कॉमन है, इरेजर उठा के लाना पड़ेगा। देखो 2 है और n दोनों ही कॉमन है, तो 2n कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा n, और माइनस इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 9 है, तो यहाँ से 9, यहाँ तो बचेगा n, और 9 यहाँ से बचेगा 9 5 जा 45। समझ आ गई क्या मेरी बात? हाँ। इसके बाद में देखो n-1 n-1, यदि ये दोनों सेम आ रही है तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो। तो एक तो हम n-5 ही पुट कर देंगे, और दूसरा हमारे पास में 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 ये होता है, ऐसे होता है ना। अब आगे करते हैं, इसका मतलब ये है कि n-5 के इक्वल टू भी 0 है और 2n प्लस 9 के इक्वल टू भी 0 है, तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। n-5 इक्वल टू भी 0 है और 2n प्लस 9 के इक्वल टू भी 0 है। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो गया। यहाँ पे 2n इक्वल टू करेंगे तो प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9 हो गया, और n इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 9 अपॉन में 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में समझाया था n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती कभी भी, है ना। फ्रैक्शन में आए तो वो है ही कोई नहीं वैल्यू, है ही नहीं, इसका मतलब वो फाइंड करना था ना। इसमें एक चीज और भी फाइंड करनी रह गई, देखो एन भी फाइंड करना है। हाँ। देखो एक और फाइंड कर लेते हैं, एन भी फाइंड कर लेते हैं। एन फाइंड करने के लिए हमारे पास में तरीका है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान सा तरीका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो सारी चीजें हैं अपने पास, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो देखो यहाँ पे अपन एन की वैल्यू लगा देते हैं। ए की वैल्यू अपने पास है ही 2 है, प्लस एन की वैल्यू भी अब तो आई भी 5 है, 5 4 जाएगा। हाँ, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू 8 दे रखी है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 प्लस 4 8 4 जा 32, और ये कितना हो जाएगा 34। तो ए एन की वैल्यू 34 आ जाएगी। अपन बोल सकते हैं कि ए एन कितना आ जाएगा 34। समझ आ गया? हाँ। आसान क्वेश्चन था ना? बहुत आसान था। बहुत आसान था ना। तो कभी कभी परीक्षा ऐसे गरीब क्वेश्चन पूछ लेती है